हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मॉर्गेनिकल के इस चैनल पर। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कतर वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए, स्पेशली जो इंडियंस वहाँ पर एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं या फिर वहाँ से ट्रांजिट कर। तो सबसे पहले बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा की, वीज़ा ऑन अराइवल। तो टेक्निकली कतर गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है कि टूरिस्ट वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा अलग अलग हैं, वो विजिटर वीज़ा ही है। बट आपको मैं केस समझाने के लिए मैंने इसे अलग नाम दिया है। वो सिर्फ एक ही वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल, विच जैसे देयर इज़ नो वीज़ा फ्री। जहाँ पर भी अगर मेंशन हुआ है कि वीज़ा फ्री है, वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है इंडियंस के लिए, आपको वीज़ा लेना होगा, पर वो वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हैं। तो एक और तरीका है, आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं, पर इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ विल स्टिक टू विजिटर वीज़ा ऑन अराइवल। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप एज ए टूरिस्ट या विजिटर जा रहे हैं और आपका स्टे जो है वहाँ पर 30 दिन से कम है, यानी कि 30 दिन तक का स्टे है, तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। आप इस वीज़ा को अगले 30 दिन एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, कम से कम उसमें 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। 6 मंथ्स वैलिडिटी इज रिक्वायर्ड, यानी कि आज से 6 महीने बाद वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, या आपकी जो ट्रैवल डेट है उससे 6 महीने बाद वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपके पास में कंफर्म रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए, मतलब आप या तो वापस इंडिया आ रहे हैं, उसकी फ्लाइट टिकट आपकी होनी चाहिए, या फिर अगर आप वहां से कहीं और जा रहे हैं, कतर से कहीं और जा रहे हैं, तो आपकी बाहर जाने की टिकट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में जो सबसे मेन इस वीडियो का की पॉइंट है, वो आपके पास में होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, और वो सिर्फ आप डिस्कवर कतर की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। आप और किसी बुकिंग प्लेटफॉर्म से बुक नहीं कर सकते। अगर आप booking.com या मेक माई ट्रिप से होटल बुक करवा के जाते हैं वहाँ पर, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा। आपको डिस्कवर कतर की साइट से ही इसकी बुकिंग करनी होगी, और इसमें मिनिमम आपको 2 नाइट्स की बुकिंग करनी होती है अगर आप एज अ विजिटर जा रहे हैं वहाँ पर। आप ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है, ट्रांजिट का केस अलग है, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप ये डिस्कवर कतर की साइट है, लेट मी ओपन। आप इस लिंक पे जा सकते हैं, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर आप देखते हैं होटल के ऑप्शन, स्टॉप ओवर एंड होटल फॉर हाया एंड वीज़ा ऑन अराइवल। आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। जब आप इसको चूज करेंगे तो आपके पास में जो पेज ओपन होगा उसमें आप चेक इन डेट्स और चेकआउट डेट देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 नाइट्स रिक्वायर्ड है, इसलिए आप एक रात के लिए बुकिंग नहीं कर सकते। आप इसमें से जो भी आपकी ड्यूरेशन है, अगर आप 30 के 30 दिन जा रहे हैं तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर जैसे कि आप 5 दिन जा रहे हैं तो 5 दिन की बुकिंग आप डाल सकते हैं। आप अलग अलग बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप 4 रात के लिए रुक रहे हैं और 2 रात किसी और होटल में और 2 रात किसी और होटल में, आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी होटल्स की लिस्टिंग आ जाएगी जो आपको कतारी रियाल में मिलेगी। एक कतारी रियाल की अभी आज जो कॉस्ट है वो करीब 22 इंडियन रुपीस है। आप कन्वर्ट करके आप अपने हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस बुकिंग को अपने पास रखना है, ईमेल में रखना है और प्रिंट भी करवाना है। मेक श्योर आप उसे प्रिंट करवाएं। तो आपको ये बुकिंग करवा के जब आप दोहा एयरपोर्ट कतर में जब आप अराइव होते हैं, अराइवल हॉल में इमिग्रेशन से पहले आपको लेफ्ट साइड में डिस्कवर कतर की एक टेस्ट दिख जाएगी। आपको वहां जाना है और आपको अपनी बुकिंग को स्टैम्प करवाना है। आपको कोई फीस नहीं देनी है इस केस में, आपको सिर्फ अपनी बुकिंग को स्टैम्प करवाना है। आपके पास में रिटर्न एंड ऑनवर्ड या फिर ऑनवर्ड टिकट ऑलरेडी होगा और आपके पास में ये बुकिंग है, आपके पास में सफिशिएंट फंड है। आप सीधा इमिग्रेशन पे जाइए और आप उन्हें बताइए कि मेरे पास में डिस्कवर कतर की ये स्टैम्प बुकिंग है और मेरे पास ये रिटर्न टिकट है। वो आपको आपकी बुकिंग पीरियड का, जैसे अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, उतने पीरियड का आपको वो वीज़ा ऑन अराइवल आपको स्टैम्प करके दे देंगे। वो एक स्टिकर वीज़ा होता है, जो एक छोटा स्टिकर लगाते हैं, उसको स्टैम्प करके उसमें डेट मेंशन होती है आपके वीज़ा की वैलिडिटी की। तो दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके अलावा
जो लोग विजिट कतर की साइट पे जाके देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन है कि वीज़ा फ्री है या फिर यूके शेंगन वालों के लिए, यूएस वीज़ा वालों के लिए अलग रूल है या कुछ और है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है, आपको डिस्कवर कतर की साइट से होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और इसमें कोई फीस नहीं है। तो वीज़ा ऑन अराइवल मीन्स वीज़ा तो है पर आपको अराइवल पर मिल जाएगा, बट वीज़ा फ्री ये नहीं है। तो आपको वहीं जाकर वीज़ा आप ले सकते हैं। ओके, अगर आप 4 दिन से कम ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जैसे आप यहाँ से इंडिया से आप पेरिस जा रहे हैं और आपका ट्रांजिट है, लेओवर है कतर में, वो 8 घंटे से ज़्यादा है, और अगर आप एयरपोर्ट के बाहर जाके कतर में एंट्री करना चाहते हैं, ट्रांजिट करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 रात तक रुकना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टॉप ओवर का ऑप्शन है। स्टॉप ओवर में आप, जैसे हमने देखा, हम वीज़ा ऑन अराइवल की होटल बुकिंग के लिए हम इस लिंक पर गए थे, इसके ठीक बगल में आप देखेंगे स्टॉप ओवर का लिंक है। आप इसका यूआरएल भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको। आप इसमें देखेंगे कि ये स्टॉप ओवर के लिए स्पेशली है और इसमें आपको ऑप्शंस थोड़े प्राइस वाइज आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि स्टॉप ओवर में प्राइसेस बेटर हैं। इसमें आप अपनी, अगर आपने स्पेशली कतर एयरवेज से बुकिंग करवा रखी है, तो इसमें बुकिंग के टाइम पे उस बुकिंग का पीएनआर डाल के आप एक डिस्काउंटेड रेट भी ले सकते हैं। वो पीएनआर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टॉप ओवर अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको उन्हें प्रूफ देना होगा कि ये आप ट्रांजिट कर रहे हैं, ये स्टॉप ओवर ही है आपके लिए, आप यहाँ पर ज़्यादा स्टे नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आप 4 रात तक ही स्टे कर रहे हैं। आप उसकी बुकिंग यहाँ से 1 से 4 रात की यहाँ पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। मैंने यह स्टॉप ओवर वाला ऑप्शन ही यूज़ किया था क्योंकि मैं सिर्फ 1 रात के लिए कतर में एंट्री कर रहा था, तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था। इसमें आप जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलती है वो इस वजह से मिलती है कि आप पीएनआर, आपके पास में वैलिड पीएनआर होना चाहिए। जिस फ्लाइट से आप ट्रांजिट कर रहे हैं, आप वो कतर एयरवेज की हो सकती है वो और किसी एयरलाइन की है, तो आप उसका पीएनआर मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे, अगर 1 रात के लिए जैसे मैं सर्च करता हूँ, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके लिए भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। इसमें और कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास में कितना वैलिडिटी, एटलीस्ट आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी रखें पासपोर्ट की तो बेहतर रहेगा, पर ऐसे अदरवाइज कुछ मेंशन नहीं है। स्टॉप ओवर में आपको वो सिर्फ एज अ ट्रांजिट पैसेंजर समझ रहे हैं, तो आप 1 रात की, 2 रात की, 3 रात की या अप टू 4 नाइट्स आप बुक करा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम, एंड आप अपनी जो भी क्वेरी है आप डालें उस पर, और मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा आपके कतर ई वीज़ा के लिए। अगर कोई चाहते हैं कि वो पहले से ई वीज़ा अरेंज करके जाएं, वीज़ा ऑन अराइवल ना लें। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये जो वीज़ा ऑन अराइवल का रूट है ये काफ़ी सिंपल है, तो ई वीज़ा में 100 रियाल की जो फीस है वो बेकार में देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप पहले से वीज़ा अरेंज करके जाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, वो हया के पोर्टल पे आप बुक करते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए कतर विज़िट के बारे में। अगर आप किसी और देश की वीज़ा की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए प्लीज़, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, फॉर देसी ट्रैवलर्स, फॉर any of the countries that you want to travel, and I'll try to address in a video. Thank you. Please like, share and subscribe.